प्रोफेसर आर्यमन और उसकी ताकतवर आत्मा का जिक्र था। आर्यमन, जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा था, एक शाप के कारण अपनी शक्ति खो बैठा था। इसमें उसकी वापसी के बारे में बताया गया था, जो एक लाल चांद के दिन होगी, उसका गुस्सा दुनिया को खत्म करने के लिए। लाल चांद की रात, जब आसमान खून की तरह लाल हो जाएगा, तब आर्यमन की आत्मा फिर से जाग उठेगी। शर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके मन में एक डरावना ख्याल आया कि अगर यह भविष्यवाणी सच हो गई तो क्या होगा। यह सिर्फ एक अकादमिक काम नहीं था, यह एक भयानक सच्चाई थी। यह खोज, जो अब तक सिर्फ एक अध्ययन थी, अब एक वास्तविकता बनती जा रही थी। उन्होंने यह भविष्यवाणी अपनी टीम के साथ शेयर की। टीम के सदस्यों के चेहरों पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था तो कोई डरा हुआ था। उनके अंदर के डर को दिखा रहा था। यह भविष्यवाणी, जो अब तक सिर्फ एक कहानी थी, अब एक भयानक सच्चाई बन चुकी थी। दिन रात में बदलते गए। समय की रफ्तार तेज हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दे दिया हो। हर गुजरते पल के साथ एक अनजाना डर उनके दिलों में घर कर रहा था। टीम भविष्यवाणी में डूबी हुई बिना रुके काम कर रही थी। उनके चेहरों पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थीं, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। वे जानते थे कि उनका काम महत्वपूर्ण था, लेकिन एक अनजानी आशंका ने उन्हें घेर लिया था। रिसर्च जारी रही, लेकिन माहौल बदल गया था। पहले जो उत्साह और उमंग थी, अब उसकी जगह तनाव और चिंता ने ले ली थी। हर कोई अपने काम में डूबा हुआ था, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहे थे। उनके बीच शक पैदा हो गया था, जिससे बातें और इरादे बदलने लगे थे। एक दूसरे पर विश्वास की कमी ने उनके रिश्तों में दरार डाल दी थी। वे एक दूसरे की नीयत पर सवाल उठाने लगे थे। हम उन ताकतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। यह एक खतरनाक खेल है और हमें इसके परिणामों का अंदाजा नहीं है। हमें सावधान रहना होगा। डॉ मेहरा, जो पहले एक तार्किक व्यक्ति थे, अब बेचैन रहने लगे थे। उनके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। वे अपने ही विचारों में उलझे हुए थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उनकी नजरें शक से इधर उधर भाग रही थीं, उनकी जगह घबराहट ने ले ली थी। वे हर किसी पर शक करने लगे थे और उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। उनके पीछे फुसफुसाहट होती रहती थी। उनके पास आते ही बातचीत अचानक बंद हो जाती थी। यह माहौल और भी डरावना हो गया था और वे खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। शर्मा ने यह बदलाव देखा। उन्होंने महसूस किया कि टीम में कुछ गड़बड़ है। वे चिंतित थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालें। विश्वास, जो उनके काम की नींव थी, डर के बोझ तले टूट रहा था। यह डर उनके दिलों में घर कर गया था और उन्होंने महसूस किया कि यह डर उनके काम को भी प्रभावित कर रहा है। रात के सन्नाटे में भी वे बढ़ती बेचैनी को महसूस कर सकते थे, जैसे कोई सांप उनके दिलों के चारों ओर लिपट रहा हो। यह बेचैनी उन्हें सोने नहीं देती थी और वे हर पल इस डर के साए में जी रहे थे। सन्नाटे को चीरती एक चीख गूंजी। शर्मा दौड़े चले गए। उनका खून जम गया। उन्होंने देखा कि डॉ मेहरा आंखें फाड़े हुए जलते हुए कागज के एक टुकड़े को पकड़े हुए थे। भविष्यवाणी वाला स्क्रॉल आग की लपटों में घिरा हुआ था। इसे नष्ट करना होगा। हम उन ताकतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। मेहरा की आवाज डर से भरी हुई थी। सदियों पुराना ज्ञान राख में बदल गया। शर्मा यह देखते रहे। मेहरा की आंखों में आग की लपटें दिख रही थी, जो डर से पागलपन की तस्वीर पेश कर रही थी। वह झपटे जो बचा था उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भविष्यवाणी, उनका एकमात्र मार्गदर्शक, चला गया था।
उस रात नींद में भी चैन नहीं मिला। शर्मा के सपनों में बुरे बुरे सपने आ रहे थे। उन्होंने आर्यमन को देखा जो क्रोध में डूबा हुआ था। उसके बगल में एक परछाई में लिपटा हुआ व्यक्ति खड़ा था जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। दृश्य बदला जिसमें एक युद्ध का मैदान दिखाई दे रहा था। आर्यमन अपने ही भाई द्वारा मारा गया। विश्वासघात ने गहरा घाव दिया, एक ऐसा घाव जो समय के साथ गूंजता रहा। शर्मा की आंख खुल गई, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना सच लगा। आर्यमन के विश्वासघात का दर्द एक वास्तविक चीज लग रही थी। वह जानता था कि परछाई में छिपी आकृति ही इस शाप की चाबी थी। सपनों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगी। शर्मा को फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, पहले तो धीमी फिर तेज होती गई। यह आर्यमन की आवाज थी जो पीड़ा और क्रोध से भरी हुई थी। उसने विश्वासघात की बात कही, प्रतिशोध की प्यास की बात कही, लेकिन क्रोध के नीचे शर्मा ने आशा की एक किरण देखी। आर्यमन शांति चाहता था, अपनी पीड़ा से मुक्ति चाहता था। फुसफुसाहट एक प्रार्थना में बदल गई। शर्मा से शाप को तोड़ने का आग्रह कर रही थी। वह समझ गया, सदियों से फंसी हुई आर्यमन की आत्मा को तभी शांति मिल सकती है जब उसका नाम साफ हो जाए, उसकी कहानी सुनाई जाए। शर्मा ने राजा की अंतिम इच्छा को पूरा करने की कसम खाई, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी समझ से परे ताकतों का सामना करना पड़े। शर्मा को ग्रंथों के भीतर छिपा हुआ एक प्राचीन खगोलीय चार्ट मिला। इसमें एक लाल चांद का चित्रण था जो आर्यमन के शासनकाल के साथ जुड़ा एक घटना थी। तारीख ने उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। यह आने वाले चंद्र ग्रहण के साथ मेल खाता था। भविष्यवाणी सच हो रही थी। समय कम था, उसे जल्दी से काम करना था। उन्होंने अपने शेष टीम के सदस्यों के साथ अपनी खोज साझा की। उनकी आवाज में बेचैनी थी। उनका शुरुआती डर गंभीर दृढ़ संकल्प में बदल गया था। वे स्थिति की गंभीरता को समझ गए थे। लाल चांद उनके ऊपर तलवार की तरह लटका हुआ था, एक समय सीमा जिसे वे चूकना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आर्यमन के महल के ढहते ये परछाई जैसे उसकी आत्मा का अक्स थी जो उसके भीतर की गहराइयों को प्रकट कर रही थी। मैं आपको अपनी वफादारी प्रदान करती हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। यह वफादारी केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, यह उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली हुई थी। मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें और साथ मिलकर हम दुनिया पर उसका क्रोध अनलीस्ट करेंगे। यह शक्ति की भूख नहीं थी, बल्कि एक उद्देश्य था, एक मिशन जिसे पूरा करना था। हवा में काली ऊर्जा भर गई। यह ऊर्जा इतनी घनी थी कि उसे महसूस किया जा सकता था, जैसे कि वह हर सांस के साथ भीतर जा रही हो। प्रिया मुस्कुराई, एक भयानक मुस्कान। यह मुस्कान उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली थी, जैसे कि उसने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लिया हो। उसने अपना पक्ष चुन लिया था, खुद को उसी व्यक्ति के साथ जोड़ लिया था जिसे वे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। यह एक ऐसा निर्णय था जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। शर्मा ने पृथ्वी पर कंपन महसूस की। लाल चांद, रात के आकाश पर एक लाल रंग का धब्बा, दुनिया पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। एक ढोल की थाप आने वाले कयामत की गूंज थी। उसने अपनी बाकी टीम को देखा। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प और भय से भरे हुए थे। भविष्यवाणी का भार, दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर था। हवा भारी हो गई, उम्मीद से भरी हुई।
लेकिन क्या वे एक ताकतवर आत्मा को मात देने के लिए पर्याप्त मजबूत थे, जो एक लाल चांद द्वारा एम्पावर्ड और उनके बीच में एक गद्दार द्वारा निर्देशित था? शर्मा लाल चांद पर टिकी निगाहों से जानता था कि यह रात सब कुछ बदल देगी।